नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसजोत सिंह है। आज मैं आप सभी को पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा और आप सभी को समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र, इन्हें पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। ऐसे पत्र परिवार वालों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, मित्र आदि। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे व स्पष्ट अर्थ देने वाले होने चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उनका उचित प्रयोग न होने पर अर्थ बदलने का भय बना रहता है। उचित संबोधन के साथ कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी चाहिए। अब अनौपचारिक पत्र को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका जो मैंने दर्शाया है पीपीटी के द्वारा, वो है मित्र को पत्र, मतलब अपने से छोटों को पत्र। तो जो पत्र हम अपने से छोटों को लिखते हैं उस पत्र में सबसे पहला प्रारूप जो होता है वो है परीक्षा भवन, अबस विद्यालय, क ख ग नगर। हम कभी भी अपना पता नहीं बताते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम तिथि 5 जनवरी 2021 लिख देते हैं। मतलब तिथि हमें सेम नहीं लिखनी होती। जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे होते हैं हमें उसी दिन की तिथि लिखनी होती है। फिर हम एक और लाइन बीच में छोड़ते हैं। फिर हमें लिखना होता है प्रिय मित्र, मतलब आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं तो आपको उसका नाम लिख देना है, मतलब नाम नहीं। अगर आप अपने से अपने छोटी बहन को लिख रहे हो तो आप लिखोगे प्रिय प्रिय बहन, या अपने छोटे भाई को तो प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते। फिर एक लाइन छोड़ के, या अगर आपको एक लाइन नहीं छोड़नी तो कुछ नहीं होता, आप लाइन छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो। फिर आपको पत्र का कारण लिखना है। पत्र का कारण से मेरा ये मतलब है कि जो भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें लिखना होता है। और फिर जब आप ये सब लिख लोगे तो अंत में, पत्र के अंत में आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर तब आपको लिखना है आपका मित्र या आपका भाई बहन, जो जिसको भी आप लिख रहे हो। फिर बस हम अपना नाम भी नहीं बताते। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अनौपचारिक पत्र को दो तरीके से लिखते हैं, एक अपनों से छोटों को और एक अपनों से बड़ों को। तो अब जो मैं प्रारूप ये दिखा रहा हूँ तो ये है दादी जी को जो पत्र है उसका प्रारूप है। तो मतलब हम इस पत्र में अपने से बड़ों को लिखते हैं। तो प्रारूप नंबर 1 है परीक्षा भवन, अबस विद्यालय, क ख ग नगर और तिथि। ये हो गया आपका प्रारूप नंबर 1। दूसरा प्रारूप शुरू होता है आदरणीय दादाजी या दादी जी, चाचा जी, पिताजी, माताजी। आप अपने से बड़ों को जब भी लिखते हैं तो आदरणीय भी लगा सकते हैं। और अगर आपको अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर सप्रेम नमस्ते, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर पत्र का कारण लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया था। पत्र का कारण होता है आपको जो टॉपिक दे रखा है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आपको अंत में एक और लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है आपका पोता पोती, फिर आपको आपका बेटा बेटी। फिर आपको आखिर में लिखना है बस। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाई है आप सभी के लिए। इस इस पिक्चर को आप देखकर थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम पत्र को कैसे लिखते हैं।
यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ढूंढी थी जिसमें अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल है। तो ये सब कुछ आपको सेम लिखना है, बस आपको अपना नाम नहीं लिखना, ना ही आपको अपना एड्रेस लिखना है। आपको सिर्फ परीक्षा भवन लिखना है और च च ज नगर और क क ग विद्यालय ऐसे आपको ये लिखना है आपको, और आपको अपना नाम भी नहीं लिखना। मैं आशा करता हूँ कि अब आप सभी को अनौपचारिक पत्र समझ आ गया होगा। धन्यवाद।